फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WMK ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉज, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स। कल हम लोगों ने टॉपिक किया था सॉल्व, जो के मैप के अंदर यूज़ करते हैं। उसका मेन मीन्स क्या था हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे की जाती है, उसको लिखने का मेथड क्या है। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ सम में हम लोग मैक्स टर्म यूज़ करते हैं। मैक्स टर्म को यूज़ करने के लिए मैक्स टर्म यूज़ करते हैं हम, और मैक्स टर्म को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एम से। कई बार इसमें TTMB लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉज में और सॉल्व में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है, वो पहले आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग सॉल्व में क्या होता है और पॉज में क्या होता है। सॉल्व में हम लोग ज़ीरो को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होती है, और वन को अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। और पॉज में हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो और वन को ज़ीरो में अनकॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, मीन्स ज़ीरो को एज इट इज़ ही लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे करना है। और इसमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखनी है इसकी। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डिफरेंस। और जो टेबल की एंट्री है, टेबल एंट्री काउंटेड बाय वन, मीन्स जहाँ जहाँ वन आएगा वहाँ वहाँ हम लोगों ने सॉल्व का फॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और पॉज में क्या होता है कि टेबल की जो एंट्री है वो काउंटेड होगी, टेबल एंट्री बाय वन, बाय ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो होगी। ओके, तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्व में लिखती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 0 1 0 है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट में। 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखनी है, तो मीन्स मैं इसको A B और C का नाम दे रही हूँ। तो ये क्या लिखूँगी, A कॉम्प्लीमेंट B एंड C कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसमें अगर मैं ले रही हूँ 0 A B, दो लिए मैंने, A प्लस B, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें सम पहले होता है, प्रोडक्ट बाद में होता है। इसमें जैसे मैंने लिखा, हाँ, ए की वैल्यू हम लोग ले लेते 0 और ये 1 है। 0 को एज इट इज़ वैसे ही रहने देना, और कॉम्प्लीमेंट में B 1 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देना। तो यही बेसिक डिफरेंस है सॉल्व और पॉज के अंदर, कि सॉल्व में क्या करना है, 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, और पॉज में 0 को अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही रहने देना। मीन्स उसको कुछ नहीं करना, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना है हमें। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस है। तो आज एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, जैसे TTM 2 3 6 7 8 9 12 और 13। ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप के थ्रू करेंगे, 4 वेरिएबल के मैप। टेबल बनाते हैं इसके लिए 4, तो एंट्रीज कितनी होंगी, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसमें। बना लीजिए आप, सेल्स बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, जैसे कि आप इसको बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग। A B और C D एंट्री पहले कर लेते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसको लिखना कैसे है फ्रेंड्स, पहले वो देखिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या बोला था, 0 को अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना, तो ये C प्लस D, पॉज में हम लोग क्या लिखते हैं, C प्लस का साइन आ जाता है, तो वैसे उसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद C प्लस D का कॉम्प्लीमेंट, 1 को मैंने D का कॉम्प्लीमेंट लिखा, अब यहाँ पे 1, दोनों में 1 है तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट आएगा, C कॉम्प्लीमेंट प्लस D एज इट इज़। वैसे यहाँ पे A प्लस B का लिखना है, A प्लस B, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B एज इट इज़। इसमें हम लोगों को एंट्रीज कहाँ करनी है, जहाँ जहाँ ये पोजीशन दी है और
पॉज में ये याद रखना, जो एंट्रीज दी गई हैं वो 0 ही एंट्री होंगी, मीन्स जहाँ जहाँ सेल्स हैं वहाँ हमें 0 डालना है। 0 1 3 2 पोजीशन आपको लर्न करनी है। 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 पहले आएगा, 14 बाद में आएगा। अब हमारे सम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। 2 0 डालना है, 3 0 6 7 8 9 12 13 यहाँ पे डालनी है। तो ये हमारे सबसे पहले देखिए पेयर्स कौन सा बन रहा है। 8 का पेयर बना नहीं, 4 4 का पेयर बनना है, तो 4 का पेयर बना लीजिए, चाहे वो रेक्टेंगल फॉर्म में बनाना है चाहे आपको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे आप कर लीजिए। अब फ्रेंड्स इसका जो रो वाइज और कॉलम वाइज सर्चिंग करनी है वो वैसे ही करनी है, सर्चिंग रो वाइज और कॉलम वाइज। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो फर्स्ट पेयर हमारा बन रहा है इसके अंदर पहले आप देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले हमारा कॉमन चीज़ कौन सी है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को लिख लीजिए। उसी के ऊपर सेल्स देखिए आप, सेल्स के अकॉर्डिंग इसमें कॉमन क्या चीज़ है आपके पास, सी है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, प्लस का साइन डाल के आप सी लिखोगे। दूसरा, उसके बाद दूसरा पेयर है, इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉमन चीज़ कौन सी है, ए, और इस ऊपर से कॉमन चीज़ कौन सी है, सी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हम लोगों ने इसमें क्या किया है, सम किया, उसके बाद प्रोडक्ट का साइन डालेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड मैं आपको बताती हूँ कि जो दो ब्रैकेट्स हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। फर्स्ट ब्रैकेट को पहले, फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड एलिमेंट को पिक करना है, उसको सेकेंड ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बाय 1 करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट पूरी ब्रैकेट में आपको लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि इसको करना कैसे है आपको पता चल जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी या सी ए, जैसे अब लिखना है सी और सी कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज़ की थी, प्रॉपर्टी है हमारे पास ए डॉट ए मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लीमेंट हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 होती है उसकी वैल्यू। तो जहाँ जहाँ ए कॉम्प्लीमेंट ए है, सी कॉम्प्लीमेंट सी है या बी कॉम्प्लीमेंट बी होगा तो वहाँ वहाँ क्या डालना है, 0 वैल्यू डालनी है। 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस 0, तो 0 0 आप छोड़ दीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी, ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है पॉज का, कि पॉज को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। आई होप कि आपको पॉज की और सॉप में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो टेबल की एंट्री की है, टेबल में एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे पॉज के अंदर 0 0 की एंट्री की और सॉप में हम लोगों ने क्या किया था, 1 की एंट्री ली थी। जहाँ जहाँ हमारी पोजीशन थी वहाँ वहाँ हमने 1 डाला था, लेकिन पॉज में हमने क्या किया, 0 डाला। तो फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, वो 3 वेरिएबल की है। थ्री वेरिएबल के मैप इन पॉज। एग्जाम्पल 2, पोजीशन हमारी है 1 और 3। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 8 होंगे। 2 के बाद 3 कितने होते हैं, 8 कॉम्बिनेशंस। ज़ीरो 0 0 1 1 1 1 0, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बार बार इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जहाँ जहाँ बनना है वहाँ कॉम्प्लीमेंट करना है, बाकी जगह एज इट इज ही रहने देना है, 0 और 1। और बेसिक डिफरेंस जो इसमें 3 वेरिएबल के मैप के अंदर आता है सॉप और पॉज में। सॉप में हम क्या करते हैं, 3 वेरिएबल में हम लोगों ने जैसे यहाँ पे 0 और 1 टेबल के अंदर आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और ए लिखते हैं। लेकिन पॉज में उल्टा करना है, यहाँ पे ए लिखना है और ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। यही बेसिक डिफरेंस है जो पॉज और सॉप में आता है और 3 वेरिएबल के मैप के अंदर ही गलती करी जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे गलती ना करें। तो यहाँ पे आपने 0 0 लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ए, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि रो वाइज हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री बननी है, ए, और ऊपर से आपको क्या देखना है, सिर्फ कॉमन चीज़ देखनी है। ऊपर से कॉमन चीज़ क्या है आपके पास, ए प्लस
सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ये आपकी सेकंड एग्जांपल थी जो पॉज के अंदर मैंने आपको करवाई है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी पॉज की। ABC पोजीशन है 0, 2, 3, 5, 6 और 7। तो इसमें हमारे ये भी 3 वेरिएबल के मैप ही है हमारे पास। तो इसकी पोजीशंस ट्राई करनी है। इसकी पोजीशंस देखिए आप। ज़ीरो 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 वन 1 1 1 0 0 1। लिखने का तरीका b प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, a और a कॉम्प्लीमेंट। पोजीशन कौन कौन सी है सेल से लिख लेते हैं। 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6। पोजीशन कौन कौन सी हमारे पास 0 2 3 5 6 7 ये वाली पोजीशंस है। एक तो 4 का पेयर बना आपके पास, एक ये 2 वाला पेयर बना, और एक कॉर्नर्स वाला पेयर भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉर्नर वाले पेयर्स भी आप लिख सकते हैं। इस पेयर्स को लिखने का सबसे पहले वाला जो पेयर है हमारा ग्रुपिंग है, उसको देखते हैं कि वो पेयर कैसे करना है। ए कॉम्प्लीमेंट और ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ बेसिक टर्म्स, कॉमन टर्म्स चूज़ करनी है, दैट इज़ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए। सेकंड जो ग्रुपिंग है वो देखिए, इसमें क्या है ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास, क्योंकि ये रो वाइज है तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉमन देखिए इसमें से कौन सी टर्म है, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो हमारा ये कॉर्नर मेथड, कॉर्नर वाली साइड रह गई है, उसमें रो वाइज ए आएगा और कॉमन क्या आएगा, प्लस सी। अब इसकी प्रोडक्ट करनी है आपको। तो ये है आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म पॉज के अंदर और सॉप के अंदर। आई होप कि जो पॉज और सॉप के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया है कि सॉप में क्या करना है, मैक्स टर्म, और सॉप में इन टर्म्स यूज़ होती है और पॉज में मैक्स टर्म यूज़ होती है। और इनको लिखने का मेथड, जैसे 0 और 1 को कॉम्प्लीमेंट किस में करना है, कॉम्प्लीमेंट करने 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है हमें सॉप के अंदर, और पॉज के अंदर उसको अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही लिखना है। तो नेक्स्ट तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि मैं आपका जो मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, डिजिटल का है या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें मिनिमम 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपके इजीली वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो जो फ्रेंड्स न्यू है मेरे चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।